नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दृष्टि साइंस क्विक बुक। ये आपका बैच मैंने लॉन्च किया है 2.0। दोस्तों आपको बता दें, ये जो आपका बैच है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खास कर देखेंगे तो जैसे आपका देखेंगे तो जैसे इसमें देखिए आपका यूपीएससी बीपीएससी देखिए बीपीएससी आपका एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा मेंस, उसके बाद बिहार पुलिस मद्य निषेध जो आपका नया वैकेंसी आने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल, सीजीएल लेवल, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी जो आपका स्टेट एसएससी होता है, और यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर ये दृष्टि क्विक बुक, ये आपका नया किताब है, 7वां संस्करण होने वाला है। कैसे टेस्ट कराते हैं रोजाना आपको देंगे। इसी किताब से 5 पेज आपको होमवर्क रहेगा पढ़ने के लिए, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, जो आपको पीडीएफ दिखाने वाले टेस्ट जब खत्म होता है तो आपको पीडीएफ अपलोड करते हैं। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, टेस्ट क्यूज बोर्ड से होगा। रैंक लिस्ट मिलता है। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी मानी जा रही है, तो आपको रैंक लिस्ट से अपना जो है एक अंदाजा मिल जाता है। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। एक आपको जो दूसरा पीडीएफ होता है वो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है। इतना सारा आपको मिलता है इसका, है ना। और इसका फ़ी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सीट आपका जो है 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो बैच की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका बैच जो शुरू है 8 मई से आपका बैच शुरू हुआ है। 2 सेट आपका ऑलरेडी हो चुका है। आज आपका जो है टेस्ट नंबर 3 होगा। 50 दिन में जो है बैच पूरा खत्म होगा, यानी 50 दिन में किताब जो है पूरा खत्म हो जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो आपका 9 PM रात में होने वाला है। अब कैसे आप जुड़ सकते हैं, अब यहाँ देखिए QR दिया गया, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद 100 रुपीज़ 6387098070 पर जो है आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सेट नंबर 2 देख लेते हैं। कल मैंने इसका सेट नंबर 1 अपलोड किया था, आप उसको भी जाकर के देख लीजिए। आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पसंद आने के ऊपर होता है ना। जब चीज़ सही लगेगा तभी आप इसको पसंद कर पाएंगे। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि नोटो कार्ड की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन देखिए आपको बताना है, सही कथन क्या है। देखिए लिखा गया है कि यूरो कार्ड डेटा में नोटो कार्ड केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित रहता है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि सिफेलो कार्ड डेटा में नोटो कार्ड पूरे जीवन काल में सिर से पूंछ तक जो है उपस्थित रहता है, ये भी देखिए आपका सही है। कशेरुकी में नोटो कार्ड आजीवन बना रहता है, ये आपका असत्य है। तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 आपका सही होगा। कथन कारक दिया गया, देखिए कथन की बात करते हैं, सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। कारण आर की बात करते हैं तो कशेरुकी प्राणियों में वयस्क होने पर नोटो कार्ड अस्थिल या उपस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि आपका साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के प्राणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत की बात करते हैं तो ये जनन के लिए लवणीय यानी समुद्री जल में प्रवास करते हैं, यही असत्य है। बाकी ये कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, सही है, ये समुद्री होते हैं। जनन के कुछ दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए प्राणी दिया गया है और आपकी तरफ जो है विशेषता दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो ये क्या है कि आगे पीछे पेज में दिया गया है तो इसका आंसर आपको देते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है चौथे का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लिखा गया है आपका कांद्रिकिथिज यानी उपस्थिल मछलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इनमें वायु कोष उपस्थित होता है जो इन्हें डूबने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद ये असत्य हो जाएगा। इनका हृदय 2 प्रकोष्ठों वाला होता है, ये सही है। ये अधिकांशतः जरायुज अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 और 3 आपका जो है सही आंसर होगा। मछलियों के आस्टिकिथीज वर्ग की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो ये समतापी प्राणी होते हैं, ये शामिल नहीं है। बाकी इनका अंतः कंकाल मतलब अस्थिल होता है, सही है। ये लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनमें वायुकोष उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से एक समुद्री मछली यानी लिखा गया है आस्टिकिथिज वर्ग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा समुद्री घोड़ा होगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा समुद्री घोड़ा। अगला है कि अस्थिल मछलियों में पाए जाने वाले एयर ब्लैडर के मुख्य कार्य क्या है? एयर ब्लैडर, तो पहला है आपका सहायक श्वसन अंग के रूप में, उसके बाद द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रण करने। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर कोड के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 आपका जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी शार्क प्रजातियां अंडे देने के बजाय सीधे बच्चे को जन्म देती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जिसे आपका लिखा गया है हैमर हेड शार्क, ब्लू शार्क, उसके बाद बुल शार्क और स्मूथ हॉर्न्स हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सभी यानी चारों आपका कथन सही है। अगला है कि प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत किन उपसंघों को एक साथ रखा गया है? उपसंघों को, तो ये हो जाएगा यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कॉड एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मछली है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए यह अपने यकृत तेल के लिए प्रसिद्ध है, यही देखेंगे तो इसका सही आंसर 11 का हो जाएगा। अगला कि विषम पाली पूंछ जो नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो ये शार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये शार्क में पाई जाती है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, लिखा गया है कि एक्वेरियम में पाली जाने वाली मछलियों के सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का, तो लिखा गया है पेट्रोफिलम यानी एंजल फिश और बेटा फाइटिंग फिश। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। तो यहाँ देखिए आपका अलवणीय जल की मछली, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे तो हो जाएगा आपका दूसरा रोहू हो जाएगा। समुद्री जल की अस्थिल मछली की बात करते हैं तो लिखा गया है एक्जोसीटस होगा। उपास्थिल की बात करते हैं तो हो जाएगा ट्राइगोन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एग्नेथा समूह के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से प्राणी आते हैं? तो जिससे आपका जिनमें जबड़ों वाला अभाव होता है, यही प्राणी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्राणी यूरोकार्डेटा का उदाहरण है? यूरोकार्डेटा का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जैसे आपका एसिडिया हो जाएगा, सेल्पा होगा और आपका डोलिओलम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 हमारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस के शरीर की संरचना के संबंध में सही कथन क्या है? दोस्तों यहाँ देखिए सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही होगा। शार्क जैसी मछलियाँ को पानी में डूबने से बचने के लिए लगातार क्यों तैरना पड़ता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें वायु कोश या बतासे अनुपस्थित हो। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का जो है आपका होमवर्क से स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका जो है देखेंगे तो मई एडिशन का ये आपका जो बुक निकाला गया उसी का आपका होमवर्क सीरीज है। 7 मई से आपको जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप में जो है होमवर्क अपलोड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ये जो आपका 7 मई से बैच स्टार्ट होने वाले कैसे क्या, जैसे बहुत पहले से हम इसको चला भी रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे जो लोग ज्वाइन उनको भली भांति पता भी है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो फी है, पहले फी जान लीजिए। इसका फी मात्र 48 रुपये रखा गया है और पूरा किताब जो है हम पूरा 30 दिन में खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे हम कराते हैं, कैसे आप इसको दे पाते हैं, देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जो किताब आपका दिया हुआ ना इसको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 2 पेज आपका स्टार्टिंग से रहेगा, 2 पेज आपका वन लाइनर फॉर्म में रहेगा और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का, ताकि आपको मालूम चल पाए कि हाँ क्वेश्चन आप कितना सही किए हैं, आपका रैंक लिस्ट कितना आ रहा है, आपसे आगे कौन कौन से, आपसे पीछे कौन कौन से, आपको ये जानकारी मिलता है और आप उससे और बेहतर पढ़ पाते हैं। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा जो आप टेस्ट देंगे क्यूज बोर्ड पे, उसका हम पीडीएफ देंगे। एक आपका जो दूसरा पीडीएफ होता है वो आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ होता है। उससे फायदा आपको ये होता है कि आप जब चाहे तब जितना बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए बगल में आपको यहाँ पे क्यूआर दिया है। ठीक है, क्यूआर दिया है, यहाँ पे लिखा गया है कि पेमेंट क्यूआर पे ही करना है। पेमेंट का जो स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर देना है 638709
8070। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर आप इस पे व्हाट्सअप भी करके जानकारी ले सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM दोपहर में होने वाला है। QR का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पेमेंट करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप बस हमसे कितना 2 से 3 महीना आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको करंट अफेयर में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और PDF बहुत बेहतर देते हैं, क्वालिटी बेस्ड देते हैं। जैसा आपका एग्जाम में प्रश्न आता है करंट अफेयर का, वैसे ही क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारा जानकारी मिल सके। शुरू करते हैं क्वेश्चन। होता है इसका आंसर जो है 18 का B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कशेरुकी। कशेरुकी के वर्गीकरण में ग्लैथोस्टोमाटा शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो दोस्तों ये जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? जबड़े वाले प्राणियों के लिए होता है। इसका उत्तर हो जाएगा भी जबड़े वाले प्राणियों के लिए होता है। अगला है कि जंतुओं के उपसंघों की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सफ़ेद शार्क में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2, जैसे आपका रेट मछली, उसके बाद सैंड फ्लाई, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से इसमें मैच कराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है ना, तो जैसे अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दिया गया है तो थोड़ा सा मिलान करने में दिक्कत होता है, तो आप लोग वीडियो रोक के बना लीजिएगा। 21 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोलस्का संघ के प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। इसमें देखिए आपका सही उत्तर पूछ रहा है। तो आप देखिए जब भी आप इसको ज्वाइन कीजिए डे 1 से ज्वाइन कीजिए ताकि आप आराम से इसको, क्योंकि देखिए 50 दिन आपका टेस्ट चलेगा। अभी आपका 2 ही सेट हुआ है जो कि डेमो चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, होमवर्क को पढ़िए, अच्छे से टेस्ट बनाइए, फिर PDF को आपको रिवीजन कीजिए। बहुत अधिक लंबे समय तक आपको टेस्ट याद रहेगा, क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सही पूछ रहा है। तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, यह असत्य है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, ये सही है। भोजन चबाने खींचने हेतु इनके मुख में रेती जिह्वा पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 आपका सही होगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, देखिए इनमें पूर्ण पाचन तंत्र के साथ साथ एक सुस्पष्ट उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, यह असत्य है। बाकी ये सभी समुद्री जीव होते हैं, सही है। इनमें जो कि एम्बुलेबरल तंत्र या जल संवहन तंत्र जो है पाया जाता है। इनका अंतः कंकाल कैल्शियम युक्त हड्डी से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कीटों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए आपका लिखा गया है एपिस, उसके बाद बॉम्बिक्स और लेसिफर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मच्छरों और उनके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एडिज मच्छर की बात करते हैं, कालाजार, यही असत्य उत्तर हो जाएगा। उसके बाद मादा एनाफिलिस की बात करते हैं, मलेरिया सही है। एडिज मच्छर की बात करते हैं तो पीला ज्वर और डेंगू सही होगा। और क्यूलेक्स मच्छर की बात करते हैं तो हो जाएगा फाइलेरियसिस हो जाएगा, ये सही होगा। अगला एक रेती जिह्वा नामक अंग जो रेती के समान भोजन को घिसने का कार्य करता है, मुख्य रूप से किस जंतु संघ की विशेषता है? तो ये हो जाएगा मोलस्का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो बी उत्तर हो जाएगा मोलस्का होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों को उनके वैज्ञानिक अंग्रेजी नाम के साथ सुमेलित करके बताइए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो पाइका 27 नंबर है ना, तो रुकिए, पाइका के देखिए आपको हो जाएगा सेब घोंघा हो जाएगा। क्या होगा? सेब घोंघा हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया आपका पिंक टाडा है ना, पिंक टाडा की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिंक टाडा का आपका हो जाएगा तीसरा ओएस्टर हो जाएगा। उसके बाद सीपिया की बात करते हैं तो सीपिया देखिए आपका दूसरे में चला जाएगा। ये दिया आपका है डेविल फिश हो जाएगा, डेविल फिश। और कटल फिश में आपका हो जाएगा, जैसे आपका ये दिया गया है ऑक्टोपस, ये आपका कटल फिश, ये आपका पहले में आई थिंक हो जाएगा ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ की सबसे प्रमुख विशेषता जल संवहन तंत्र है। यह तंत्र जीव के किन कार्यों में सहायक होता है? तो जैसे देखेंगे तो हो जाएगा गमन होगा, भोजन ग्रहण होगा और श्वसन होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 आपका सभी सही है। हेमिकार्डेटा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताइए क्या है? देखिए इसे पहले कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसे नॉन कार्डेटा संघ में शामिल कर दिया गया है। तो यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीव इकाइनोडर्मेटा संघ के उदाहरण हैं? तो देखिए आपको हो जाएगा एस्टेरियस तारामीन होगा,
उसके बाद हो जाएगा होलोथूरिया, समुद्री करकटी होगा। उसके बाद हो जाएगा एकाइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 आपका सही होगा। घरेलू मक्खी द्वारा मुख्य रूप से किन बीमारियों का प्रसार होता है? ठीक है, तो देखिए टाइफाइड, हैजा, कलरा, डायरिया। इसका आंसर जो है 31 का ए सही होगा। मोलस्का संघ के प्राणियों की शारीरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 32 का, तो इनके शरीर में बहुत अधिक विखंडन देखने को मिलता है, यही असत्य है। बाकी इनका शरीर जो है आपका द्विपार्श्व समिति वाला होता है, ये त्रिकोरिकी तथा प्रगोही होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिया गया है? चौथा की बात करते हैं, तो इनका कोमल शरीर कठोर कैल्शियम के कवच द्वारा जो है ढका रहता है। समुद्र तल पर पाए जाने वाले एक जीव का शरीर जो कि कांटा युक्त है, इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन है परंतु सुस्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव है। यह जीव किस संघ का जो है सदस्य हो जाता है या फिर हो सकता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा एकानोडर्मेटा, जो है इसका सही हो जाएगा एकानोडर्मेटा होगा। अगला है क्रेफिश और सैंडीपीड, धून, खटमल और दीपम जीवों के इस समूह को वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार किस श्रेणी में जो है रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी आर्थ्रोपोडा। कथन ये है कि ऑक्टोपस और सीपिया मोलस्का संघ के प्राणी हैं। उसके बाद कारण की बात करते हैं, मोलस्का संघ के जीवों में जल संवहन तंत्र गमन और शोषण में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया रोगों के प्रसार के लिए मुख्य रूप से कौन से मच्छर उत्तरदायी हैं? तो मुख्य रूप से देखेंगे तो देखिए दोनों के लिए एडिज मच्छर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों के लिए एडिज मच्छर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 37 नंबर है कि ओफियूरा यानी भंगूर तारा और एंटीडोन समुद्री लिली निम्नलिखित में से किस जंतु संघ के विशिष्ट उदाहरण हैं? तो यह हो जाएगा एकानोडर्मेटा, जो है इसका हो जाएगा एकानोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 37 का देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा। मोलस्का संघ के प्राणियों के, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए मोलस्का संघ के प्राणियों के अंगों और प्रजनन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सही पूछ रहा है। तो इनके सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं और ये अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। एकानोडर्मेटा का नाम जो कि कांटा युक्त शरीर किस कारण से पड़ा हुआ है? तो ये कौन से कारण से पड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा, कैल्शियम युक्त हड्डी से बने अंतः कंकाल के कारण हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित जंतुओं और उनके संघ का कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए लिखा गया है एस्टेरियस हेमिकार्डेटा, यह असत्य हो जाएगा। बाकी लिखा गया है डेंटिलियम जो है आपका मोलस्का सही है। उसके बाद होलोथूरिया की बात करते हैं, एकानोडर्मेटा सही है। और लिखा गया है बॉम्सिंग रेशम कीट आर्थ्रोपोडा आपका जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए उभयचर वर्ग के प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन बताइए, सही कथन क्या है? देखिए इनकी त्वचा नम और सल्क रहित होती है, सही है। इनका हृदय पूर्णतः 4 प्रकोष्ठों का बना होता है, ये असत्य है। बाकी श्वसन, क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा तीनों माध्यमों से हो सकता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी होगा, 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। मत्स्य और उभयचरों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? देखिए ये हो जाएगा लंग फिश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लंग फिश हो जाएगा। अगला है कि मेढक के श्वसन और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है ना? देखिए स्थल पर वयस्क मेढक केवल अपनी त्वचा द्वारा जो है श्वसन करता है, यही असत्य है। बाकी मेढक के कायांतरण के दौरान उसकी आंत जो है छोटी हो जाती है, सही है। मेढक की त्वचा उस पारगम्य होती है जिससे ऑक्सीजन और CO2 उजर सकती है। मेढक एक जो है असमतापी प्राणी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरीसृप वर्ग के जीवों की त्वचा पर पाए जाने वाले सल्क किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं केराटिन के बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, केराटिन। सामान्यतः सरीसृपों का हृदय 3 प्रकोष्ठों का होता है, परंतु किस जीव में यह 4 प्रकोष्ठों का पाया जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, मगरमच्छ। जहरीले सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की किस ग्रंथि के समान होती हैं? तो लार ग्रंथि हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, लार ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सांपों के जहरीले दंत वास्तव में किसकी रूपांतरित रूप हैं?
तो लिखा गया है आपका मैक्सिलरी दंत हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मैक्सिलरी दंत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषैला नहीं होता है? बताइए, इनमें से कौन सा सर्प है जो विषैला नहीं होता है? तो देखिए 48 का हो जाएगा। अजगर देखेंगे तो नहीं होता है, बाकी कोबरा होता है, वाइपर होता है और करैद भी होता है। पक्षी वर्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? तो देखिए इसमें देखेंगे तो ये समतापी होते हैं, यही असत्य हो जाएगा। बाकी हृदय पूर्णतः 4 प्रकोष्ठों का बना होता है, सही है। इनकी लंबी अस्थियां भारी और ठोस होती हैं। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है, ये आपका सही होगा। पक्षियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला विशिष्ट अंग कौन सा है? देखिए विशिष्ट अंग की बात करते हैं तो ये आपका लैरिक्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, लैरिक्स। पक्षियों की शरीर रचना के संदर्भ में प्रायः कौन सा अंग केवल बाईं तरफ विकसित होता है? तो बाईं तरफ देखेंगे तो हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 51 का, ये हो जाएगा अंडाशय, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में क्या असत्य है? ठीक है, असत्य के बारे में पूछ रहा है तो यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यही असत्य हो जाएगा। बाकी यह उड़ने में असमर्थ पक्षी है, सही है। इसके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं, सही है। इसके अंडे प्राणी जगत में सबसे बड़े होते हैं। विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी एमू है ना, एमू किस देश या फिर महाद्वीप में पाया जाता है? तो देखिए एमू की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पेंगुइन के संदर्भ में विचार करें, पेंगुइन के संदर्भ में। ठीक है, देखिए यह उड़ने में असमर्थ जलीय पक्षी है। इसकी गैलापागोस प्रजाति भूमध्य सागर के पास रहती है। सबसे विशाल पेंगुइन का नाम जो है आपका एम्पेरर पेंगुइन है, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 आपका सही होगा। पानी में तैरने वाले पक्षियों जैसे बत्तख के पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसको देखेंगे तो इसको हम जाल यानी वेब बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। गुंजन पक्षी के बारे में कौन सा तथ्य इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है ना? अन्य पक्षियों से जो है इसको अलग बनाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 56 का। जैसे यह आगे और पीछे दोनों तरफ जो है उड़ सकता है। उड़ते समय इसके हृदय की धड़कन लगभग 1250 बीट प्रति मिनट होता है। इसका मस्तिष्क पूरे पक्षी वर्ग यानी अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो उपयुक्त देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही है। अगला है कि लिखा गया इक्थियोफिस इक्थियोफिस की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए दोस्तों मुख्य विशेषता की बात करते हैं 57 नंबर का, तो यह एक पादरहित और जीवा रहित उभयचर हो जाएगा। अगला है कि नेक्ट्यूरस निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों किसकी एक प्रजाति है? तो हो जाएगा सैलामेंडर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सैलामेंडर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो लिखा गया हायला वृक्ष मेढक, यही आपका जो है सही हो जाएगा। विषैले सांपों के संदर्भ में करैत और वाइपर किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सब आते हैं जहरीला श्रेणी में आते हैं, है ना। जैसे अजगर वगैरह हो गया, ये सब जो है जहरीला नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा गया है आपका निमेटोडा संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा गया है, सही हमारा क्या है? पहला है कि इन प्राणियों का शरीर जो है अनुप्रस्थ कांट में गोलाकार होता है। इनका शरीर जो है देखेंगे तो संगठन अंग स्तर का होता है, परंतु इनमें वास्तविक अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव हाथी पांव रोग का कारण है? तो देखिए हाथी पांव की बात करते हैं, देखिए आपका फाइलेरिया क्रीमी, ऑप्शन नंबर डी होगा, फाइलेरिया क्रीमी जो है इसका सही हो जाएगा। गोल कृमि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी हमारा गलत आंसर क्या है गोल कृमि के संबंध में? ठीक है, तो इनका आहार नाल जो है अपूर्ण होता है, यही असत्य है। बाकी ये मुक्त जीवी जलीय तथा स्थलीय हो सकते हैं। ये द्विपाश समिति तथा त्रिकोरिकी जीव होते हैं। अक्सर मादा नर से लंबी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि एनिलिडा संघ के जीवों के परिसंचरण और आवास के बारे में क्या सही है? तो ये जलीय यानी ताजे व समुद्री अथवा स्थलीय और स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसका आंसर जो है 64 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एनिलिडा संघ का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है।
तो जिसे देखेंगे तो हो जाएगा इनसाइक्लोस्टोमा यानी हुक वर्म देखेंगे तो नहीं है, बाकी नेरिस सही है। उसके बाद फेरेटीमा सही है और हेरुडिनेरिया जो आपका सही हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ की मुख्य विशेषता क्या है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि युक्त पाद का पायाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आर्थ्रोपोडा के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए इनमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण जो है रक्त रंगहीन होता है। इनके रक्त को हीमोलिम्फ कहा जाता है। रक्त वाहिकाओं के अभाव में देहगुहा रक्त से भारी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 हमारा मतलब 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। ठीक है, सही मिलान बताना है, इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मकड़ी की बात करते हैं तो हो जाएगा स्पिनेट्स हो जाएगा। तिलचट्टा की बात करते हैं 13 चैम्बर वाला हृदय। झींगा की बात करते हैं तो 19 जोड़े पाद। और यहाँ पे देखिए लिखा गया संतुलन अंग तो हो जाएगा स्टेटोसिस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे 68 का ए सही होगा। अगला है प्रश्न कि पेरिपेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? पेरिपेट्स के संबंध में तो यह एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, यही इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। सिल्वर फिश यानी रजत मिनाब के बारे में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? यह एक पंखहीन कीट है। यह एक जो है पंखहीन कीट है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 70 का आंसर क्या होगा? देखिए 70 की बात करते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे भी होगा, यह एक पंखहीन कीट है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन जीवों में प्रतिस्कंदक पाए जाते हैं? प्रतिस्कंदक, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोंक, मच्छर और खटमल होगा। अगला है कि हार्स लिखा गया हार्सू क्रेब यानी लिमुलस के वर्गीकरण के बारे में सही कथन क्या है, चुन करके बताइए। यह मकड़ी के वर्ग लिखा गया है एरेक्लिनिडा के अधिक करीब है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कीट वर्ग के प्राणियों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? श्वसन जो है किसके माध्यम से होता है? तो ट्रेकिया द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रेकिया द्वारा होता है। एरेक्निडा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में कितने जोड़े पाद पाए जाते हैं? तो 4 जोड़ा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 जोड़ा। आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि तिलचट्टा अल्ट्रासोनिक ध्वनि प्राप्त कर सकता है। कारण आर की बात करते हैं तो इसमें संवेदी अंग के रूप में सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला है कि क्रस्टेशियन वर्ग के जीवों का मुख्य आवास क्या है? तो मुख्य आवास की बात कर लेते हैं 76 नंबर का। तो मुख्यतः जलीय होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भी, मुख्यतः जलीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इनमें से कौन सा एक है जो आपका जीवित जीवाश्म है? तो लिमुलस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, लिमुलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिलिडा संघ के नेरिस और केचुआ के बीच प्रजनन के आधार पर मुख्य अंतर क्या है? तो नेरिस में नर मादा अलग होते हैं जबकि केचुआ में पृथक नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 78 का बी। आर्थ्रोपोडा संघ के संवेदी अंगों में क्या शामिल नहीं है? देखिए उत्सर्जन रंध्र हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्सर्जन रंध्र होगा। मकड़ी और कीट वर्ग में पादों की संख्या के आधार पर क्या अंतर है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 80 का। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। मकड़ी में 4 जोड़े और कीट में 3 जोड़े पाद होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए। पहला कि नर एवं मादा दोनों कबूतर कपोत दूध का निर्माण करते हैं। फ्लेमिंगो और नर एम्पेरर पेंगुइन में भी अपने शिशुओं के लिए दूध जैसा पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो 81 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। पक्षियों की शारीरिक संरचना में कूटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए पेंगुइन और कीवी जैसे पक्षियों में यह संरचना पूर्णतः विकसित होती है, यही असत्य है। बाकी यह स्टर्म में बड़ा भाग होता है। उसके बाद यह पक्षियों को उड़ने में सहायता प्रदान करता है। उड़ने में अक्षम है ना, पक्षियों में कूटक अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गलत हमारा आंसर क्या है? तो लिखा गया है कैसोवरी उड़ने में सक्षम पक्षी, यही असत्य है। बाकी कीवी की बात करते हैं केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में अक्षम होता है। पेंगुइन उड़ने में अक्षम पक्षी है। स्तनधारियों को पक्षियों से अलग करने वाला
एक प्रमुख शारीरिक लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डायफ्राम की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी होगा डायफ्राम की उपस्थिति। अगला है कि आर्कियोप्लेटेरिक्स को किन दो वर्गों के बीच योजक कड़ी माना जाता है? तो सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी होगा। अगला कि लिखा गया है प्लेटिपस और एग्डीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, इनमें रोम पाए जाते हैं लेकिन यूरिनरी ब्लेडर नहीं पाया जाता है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्तनधारी एवं सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्लेटिपस और एग्डीना होगा, प्लेटिपस और एग्डीना। ठीक है। अगला है कि ब्लू व्हेल के शावक के विकास के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जंतु जगत में ब्लू व्हेल के शावक की वृद्धि दर सबसे धीमी होती है, यही असत्य है। बाकी यह जन्म के समय विश्व का सबसे विशाल प्राणी माना जाता है। इसके शासक के वजन में, मतलब इसके शावक के वजन में प्रतिदिन लगभग 200 पाउंड की बढ़ोतरी होती है। इनका मुख्य भोजन क्रील, उसके बाद जूप्लैंक्टन और छोटी मछलियां हैं। ठीक है। सामान्यतः कशेरुकी रीढ़ वाले प्राणियों में पित्ताशय पाया जाता है, किंतु निम्नलिखित में से किन रीढ़ वाले प्राणियों में पित्ताशय अनुपस्थित होता है? तो घोड़ा और चूहा होगा। आंसर हो जाएगा डी, घोड़ा और चूहा। डायनासोर के उद्भव और विलुप्ति के कालक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ये ट्राइएसिक काल में पैदा हुआ और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गया। ठीक है, यही आपका कथन सही हो जाएगा। खरगोश अपने समूह के अन्य सदस्यों को संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिए किस विशिष्ट व्यवहार का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा अपने पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्तनधारियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, मिलान करके बताना है। देखिए, प्रोटोथेरिया की बात करते हैं तो हो जाएगा स्पाइनी लिखा गया है एंट ईटर होगा। मेटाथेरिया की बात करते हैं तो कोआला। उथेरिया की बात करते हैं तो वालरस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मतलब डी होगा। दिए गए वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जंतु महान कपी की श्रेणी में नहीं आता है? तो गिबन देखेंगे तो नहीं आता है, बाकी चिंपैंजी आता है, गुरिल्ला आता है और औरंग उटेन भी आता है। स्तनधारियों के श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा संचालित होती है। ठीक है। अगला है कि चमगादड़ एक उड़ने वाला जीव है, फिर भी इसे पक्षी वर्ग में न रखकर स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। इसका एक मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा इसमें मध्यपट यानी डायफ्राम का उपस्थित होना, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत समुद्री गाय के रूप में भी पाया जाना, मतलब गाय के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मैनेटीज हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मैनेटीज होगा। अगला है कि आर्कियोप्लेटेरिक्स के जीवाश्म में पक्षियों और सरीसृपों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसमें सरीसृपों के समान था? तो नखरित, पंख, जबड़े और दांत हो जाएगा। ठीक है। कबूतरों द्वारा स्रावित कपोत दूध के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, यह अनपुट में बनता है तथा एंटीऑक्सीडेंट व प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले प्रोटीन से युक्त होता है। पृथ्वी के विशालतम प्राणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य पूछा गया है। देखिए, इसमें देखेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो। आखिरी प्रश्न है कि मोनोट्रेमाटा गण जैसे प्लेटिपस और एग्डीना के जंतुओं के शिकार करने की अद्वितीय विधि क्या है? तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का जो है उपयोग करता है। तो 100 प्रश्न देखिए मेरा समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए आपका आंसर की वगैरह सब हम प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो आपका टेस्ट शेड्यूल, मतलब जो इसका शेड्यूल है टेस्ट का, पूरा आपको मिल जाता है कि आपका कब कब टेस्ट आपका होने वाला है। जैसे देखिए, आपका टेस्ट 1 जो है आपका 8 तारीख को हुआ था, जो टेस्ट नंबर 2 है ये आपका 9 तारीख को हुआ था। आज देखिए आपका सोमवार है, टेस्ट नंबर 3 11 तारीख को मई में होने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। 50 टेस्ट का आपका शेड्यूल दे दिया गया है। 4 जुलाई को ये आपका बैच खत्म होगा। इसमें कोई भी ना रुकेगा ना बढ़ेगा, मतलब टेस्ट आपका टाइम से चलेगा और समय से चलेगा। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।